हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी अनुक्रम तथा श्रेणी। तो अनुक्रम तथा श्रेणी चैप्टर में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चंस करेंगे। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है ध्यान से इसको आप देखेंगे। ये भी एक एपी के बेस पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹3 lakh इन द फर्स्ट ईयर एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ 10,000 टू हिज इनकम पर ईयर। फॉर द नेक्स्ट 19 years फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 years। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया है कि भाई एक पर्सन है, उसकी जो पहले साल में इनकम है, एक साल में 3 लाख रुपए कमाता है और हर साल उसकी तनख्वाह बढ़ती है 10,000 से। तो आपको बताना है कि अगले 19 साल तक अगर उसकी तनख्वाह बढ़ी कितने, वो नेक्स्ट 19 ईयर्स अगर उसकी तनख्वाह बढ़ती है 10,000 पर ईयर के हिसाब से, तो टोटल अमाउंट उसको कितना मिलेगा पूरे 20 साल में। टोटल पैसे कितने मिलने वाले हैं ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए फ्रेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है अब आपको ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। देखिए, ये एक आपका एपी का क्वेश्चन बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन एपी का। जो जो चीज गिवन है वो लिख लेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट टर्म क्या दी है, प्रथम पद, है ना। फर्स्ट टर्म क्या दी है वो देखेंगे। क्या दी हुई है फर्स्ट टर्म, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते। फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है, देखिए, सबसे पहले साल में उसकी इनकम थी 3 लाख रुपए, है ना। तो 3 लाख, कितनी जीरो होती हैं 3 लाख में? 5 जीरो। तो सबसे पहले इनकम जो है फर्स्ट ईयर में 3 लाख है। अब क्या है, ये एक एपी बनती है। मैं बताता हूं कैसे बनती है स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले साल में थी 3 लाख, फिर 3,10,000, ठीक है, फिर 3,20,000, फिर उससे अगले साल 3,30,000, एंड सो ऑन, ये बढ़ती जाएगी। तो देखिए, हर किसी के साल के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर जिसको बोलते हैं। 10,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10,000 आ रहा है ना। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन चलती जाएगी, है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए ये बन जाती है एक एपी। क्या बन जाती है? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी है, कितना है वो? 10,000।
अब कितने साल तक ये चलता जाएगा? ये चलता जाएगा 20 ईयर्स, 20 साल तक। तो कितने टर्म्स होनी चाहिए इसमें? देखिए 20 साल तक कैसे चलता जाएगा, सोचिए भाई। पहला साल तो यहाँ पे दे दिया गया, 19 साल और, मतलब फर्स्ट टर्म तो गिवन है, बाकी 19 टर्म्स और हैं, तो टोटल 20 टर्म्स होगी। तो भाई टोटल टर्म्स यही तो होती हैं, एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं टोटल टर्म्स। टोटल टर्म्स है 20। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है S20। भाई 20 टर्म्स का सम निकाल दो, आंसर आ जाएगा। इतना देखिए मैंने हिंट आपको दी है, जल्दी से इसको अब अप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब क्या करना है आपको? भाई S20 निकालना है, मैंने बता दिया है ना। S20 कैसे निकालेंगे? अब सवाल ये आता है कि भाई S20 निकालना है, ये आपको पता लग गया, उसके लिए फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए। तो सम ऑफ n टर्म्स, भाई n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स कैसे डिनोट करते हैं? Sn से डिनोट करेंगे इसको। किससे करेंगे? Sn से डिनोट करेंगे। और Sn का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बस क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। क्या आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए वैल्यू सारी मिलेंगी आपको, n की वैल्यू यहाँ मिलेगी, a की वैल्यू यहाँ मिलेगी, d की वैल्यू यहाँ मिलेगी। बस यही तो है 3 टर्म्स, इनकी वैल्यू पता है, वैल्यू रखिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्या करना है भाई? S20 n की जगह 20 रखना है, तो 20/2 इंटू 2। a कितना है? a है स्टूडेंट्स 3 लाख, तो इसको 3 लाख लिख देंगे हम यहाँ पे। 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिया। फिर n-1 दैट इज 20-1, और d कितना है? 10,000। बस दैट्स इट। अब इसको कैलकुलेट करना है बच्चों। क्या करना है? कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा आपका खुद ब खुद। है ना? तो चलिए ये 10 आ जाएगा बाहर, ये 2 इंटू 3 लाख 6 लाख आ जाएगा, ये 19 इंटू 10,000। तो आगे ये लिखते हैं हम, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहां तक सबने कर लिया नोट डाउन। आगे देखिए, अब आगे क्या करना है हमें? अब आगे आप क्या करेंगे भाई? S20 निकालना है आपको। S20 कैसे निकलेगा? ये आ गया था 10 इंटू, ये कितना है? ये है 2 इंटू 3 लाख, ये हो जाएगा 6 लाख, प्लस ये आ गया 19 इंटू 10,000, 10 इंटू, ये देखिए 6 लाख तो ये ऑलरेडी है, प्लस ये 19,000 यहाँ पे है, $1,19,000 ये यहाँ पे हो गया। ठीक है,
अब इनका कर देंगे हम एडिशन और उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। कितना आ जाएगा 10 इंटू एड कर दीजिए 6 लाख है, ये आ जाएगा, है ना। तो ये 7,90,000 यहाँ पे आ जाएगा, किसको 6 लाख को और 1,90,000 को ऐड करने पे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, एक जीरो इसका आ गया। तो कितने रुपए हो गए ये 79 लाख हो गए, है ना। 79 लाख हो गए क्योंकि 5 जीरोस आ गए इसके आगे। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या पूछा था वो आपका आंसर आ गया। क्या पूछा गया था, फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। तो आप लिखेंगे द टोटल अमाउंट received in 20 years is total amount received in 20 years is rupees 79 lakh, ठीक है। That's it, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। तो ये नोट डाउन कर लिया बच्चों सबने। अगला सवाल है आपका ये एपी का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से दे रखा है बट इजी है, कर सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन में, इन एन एपी, भाई कोई एपी है, द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, शो दैट 20th टर्म इज -112। ये क्वेश्चन है। तो रिलेशन दिया है आपको फर्स्ट 5 टर्म का एंड नेक्स्ट 5 टर्म के सम का, है ना। इन दोनों का रिलेशन दिया है और आपको बताना है कि जो इसकी 20th टर्म है वो -112 हो, है ना। तो फर्स्ट टर्म आपको दी है 2, बस उसके बाद आपको बाकी चीजें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, किया होगा आपने, अटेम्प्ट किया होगा, अप्रोच किया है, कैसे किया है बताइए मुझे। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म, प्रथम पद दिया है आपको, क्या दिया है 2 दिया है, लिख लेंगे। उसके बाद और कुछ नहीं दिया है, तो एक काम करते हैं, लेट द कॉमन डिफरेंस, तो सार्वंतर है उसको हम मान लेते हैं डी, कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं। द फर्स्ट
5 टर्म्स, या फिर एपी लिखते हैं हम, ठीक है। देन एपी क्या हो जाएगी हमारी, फर्स्ट टर्म है 2, एपी हो गई 2। सेकंड टर्म क्या होती है, a प्लस डी, क्या होती है, a प्लस डी। A2 ये होती है, A3 क्या होती है, a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन, यही होती है। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या आना चाहिए, देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि 5 टर्म्स लेनी है ना, तो उसमें क्या क्या चीज है, एक तो 2 है, 2 सभी टर्म्स में है, तो 2 कितनी बारी आएगा, 5 बार आएगा। 2 को ऐड कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। प्लस अब हमें डी करना है ऐड, कैसे करना है भाई, डी प्लस 2d प्लस 3d प्लस 4d, कहां तक, 4d तक करना है, क्योंकि जहां पे 4d होगा ये a5 हो जाएगी, है ना। तो d से लेके 4d तक ऐड कर देना है। ऐड करके देख लीजिए नॉर्मली, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, कितना आ गया, 10d आ गया, है ना। अब इसी तरह से आप निकालेंगे द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। ये क्या होगा, ये बताइए, यहां तक नोट कीजिए और सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स बताइए क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स बताइए मुझे, अगली 5 टर्म्स का सम क्या आएगा। देखिए फर्स्ट 5 टर्म्स तो यहां तक हो गई, नेक्स्ट 5 टर्म्स लिखिए 2 प्लस 5d प्लस 2 प्लस 6d प्लस 2 प्लस 7d प्लस 2 प्लस 8d प्लस 2 प्लस 9d, कितनी हो गई ये, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि भाई देखिए 2 को 5 बारी ऐड करना है तो 10 तो ये एज इट इज आ गया। बाकी इन टर्म्स को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 6, तो 5 प्लस 6 कितना हो गया, 11। 11 प्लस 7 कितना हो गया, 18। 18 प्लस 8 26 एंड 26 प्लस 9 हो गया 35, 35। तो ये हो गया 35d। भाई हमारे पास आ गई अब देखिए सारी क्या बोलते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स आ गया है। अब क्या करना है हमें, अब जो क्वेश्चन में लिखा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको लिख देंगे हम। क्या लिखा गया है,
d and the sum of first 5 term is 1/4 of the next 5 terms, है ना। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स कितना आया 10 प्लस 10d इज इक्वल टू 10 प्लस 35d। अब अगर इन दोनों को इक्वल रखना है तो इसको 1/4 करना पड़ेगा, है ना भाई। ये इससे 4 गुना ज्यादा है या फिर इससे ये 1 इसका 1/4 है 1/4 है, इसीलिए इसको भी 1/4 कर देंगे तो ये इक्वल आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, अब करना है आपको सॉल्व करना है इसको, है ना। 10 यहां से कॉमन ले लिया, 1 प्लस डी और इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 10 प्लस 35d। तो यहां से भी आप कॉमन निकाल लीजिए, कितना कॉमन आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा। तो ये 5 कॉमन आ गया तो 2 प्लस 7d, ठीक है। अब क्या करना है, कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 दूनी 10, ये 8 आ गया। तो 8 इंटू 1 प्लस डी इज इक्वल टू 2 प्लस 7d। तो 8 प्लस 8d इज इक्वल टू 2 प्लस 7d, है ना। उसके बाद हम d वाली टर्म्स को एक साथ लेके जाएंगे, तो 8d माइनस 7d इज इक्वल टू 2 माइनस 8। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू माइनस 6। d कितना आ गया -6 आ गया, इसको नोट डाउन कीजिए। तो अब क्या निकालना है आपको, अब प्रूव करना है कि भाई जो a20 है वो -112 होना चाहिए, है ना। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो देखिए a आपको पता है कितना है, a 2 है, d हमें निकाल लिया कितना -6, और जो हमारा n है वो कितना है 20, क्योंकि 20th टर्म इसके इक्वल प्रूव करनी है ना। तो सब कुछ है, बस आपका आंसर -112 होना चाहिए। तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे अपने होमवर्क में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। सभी चीज हमारे पास आ गई हैं, बस वैल्यूज पुट करनी है। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।